हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एनईआर बदलाव में। इस वीडियो में है दोस्तों, हम नंबर्स नेम और रोमन नंबर को कैसे शॉर्टली लिख सकते हैं। ओके, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नंबर्स नेम तथा रोमन नंबर लिखना हुआ और भी आसान। तो कैसे है चलिए देखते हैं। इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से कैसे लिखते हैं। 1 1 ONE 1 TWO THR EE 3 FOUR 4 FIVE 5 6 SIS 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। हमेशा देख लीजिए, जब भी किसी नंबर्स में 3 जुड़ा होगा तो देख लीजिएगा कि उसमें 10 प्लस हो जाएगा। जब भी किसी नंबर्स नेम में अगर 3 जुड़ा है तो उसमें 10 प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 और इसमें प्लस कर देंगे 10 तो क्या हो जाएगा 17। और जब भी किसी के नंबर्स में TY जुड़ा होगा T, तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें 10 जोड़ देते हैं, इसमें 10 मल्टीप्लाई, यानी कि 7 में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 70। इसीलिए वो 7T हो जाता है और ये 17 हो जाता है। ओके, जब भी 3 जुड़ा होगा तो 10 ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे, और जब भी T जुड़ा होगा तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके बाद में देख लीजिएगा, मैंने इधर 20 तक लिखी है नंबर्स ने। आप कहीं से भी देख लीजिएगा, या हमारे इस वीडियो को ही रोक के आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसको लिखा है। इसके बाद में इधर आ जाइएगा, इसके बाद में 30 40 50 60 देखिए TY 6T 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60। अच्छा, 70 80 90 100 200 300 400 और ऐसे तरह के 1000 पे, फिर 2000 3000 4000 5000 तक मैंने यहाँ पे कवर किया। तो अगर आप इतना भी कवर करेंगे, इसके बाद में आप केवल जान लीजिए कि लाख की क्या है। इसके बाद में आप आगे करोड़ की क्या है, अरब की क्या है, वो आगे वाले वीडियो में आप नंबर्स नेम वाले में देख सकते हैं कैसे नंबर नेम क्रिएट करते हैं, तो उसमें देख लीजिएगा आप। ओके, तो 1000 की तो ये रहती है, लाख की L की H हो जाती है, करोड़ की 10 करोड़ की CRORE, फिर ARAV अरब। ओके, ऐसे हो जाता है, तो देख लीजिएगा उसको। ये आपको मैंने पूरा नंबर्स नेम नहीं लिखा है, जैसे 20, फिर 21 से मैंने शुरुआत नहीं किया, 30 से किया, 40। इसका भी आप रीज़न जानेंगे। अगर आप इतना ही नंबर्स नेम जो है नंबर्स नेम देख लेंगे तो आप इसमें से काफ़ी हद तक आप अच्छे हो जाएंगे। तो देख लीजिएगा, तो नंबर्स नेम तो एक बहाना सा हो गया। तो देख लीजिएगा, आप इसमें नंबर्स नेम लिख लीजिएगा, कहीं से भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप छोटी क्लास से हैं तो आपको यहाँ से पॉज कर सकते हैं वीडियो आप, और इसको लिख सकते हैं। देख लीजिएगा, मैंने बाकायदा लिखा है, तो जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। मैंने यहाँ तक लिखा है, तो देख लीजिएगा। इसके बाद में अब मेन मकसद पे आते हैं कि नंबर्स नेम तो ऐसे लिख लेते हैं, इसकी ऐसी मीनिंग होती है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी है लाख, क्योंकि 1000 के बाद हमारा लाख ही आता है। आप वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद जो आएगा ओके कि नंबर्स नेम कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें आप देख लीजिएगा लाख। उसके बाद में करोड़ की होती है CRORE, फिर होती है अरब ARAV AR, चलो इसको काट देते हैं ऐसे, ARAV खरब रहता है इसके बाद में। ओके, और आगे भी नील वगैरह रहते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा, ये रहती हैं और भी मीनिंग। अच्छा, अब हम आएंगे रोमन नंबर पे। रोमन नंबर कैसे लिखते हैं, तो रोमन नंबर में भी मैं जो कुछ चुनिंदा सा लिख दे रहा हूँ उनको देख लीजिए। जैसे 1 II 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद में 30 40 50 की L, 60 की LX, 70 की LXX। ओके, 80 90 100 200 300। एक बार देख लीजिएगा इसको। अभी हम आपको इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताएंगे, तो देख लीजिएगा। DCC CM M MM 1000 MV बार। इसके बाद इसको यहाँ पे बार पढ़ेंगे। ओके, ये जो ऊपर लगा हुआ है इसको बार पढ़ते हैं, V बार MB बार V बार लिखा हुआ है। अच्छा, अब रोमन नंबर लिखते हुए आप क्या देखेंगे,
जो मैंने ये लिखे हैं नोट करिए, इसमें लिखा है मैंने एनी सिंबल नॉट रिपीटिंग मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि कोई भी सिंबल जो होगा वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा और ना ही हो सकता है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग राइट द लेफ्ट साइड इट्स रोमन, यानी कि अगर आप रोमन नंबर में से कुछ भी घटाते हैं तो वो आपको लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा उसकी रोमन, और अगर आप उसमें कुछ भी जोड़ते हैं ऐड एनीथिंग तो आपको राइट साइड में लिखना पड़ेगा उसकी रोमन नंबर। यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखिए 1I 2II 3III, और यहाँ पे देखिए 4 के लिए 4 टाइम्स I नहीं हुआ। ये जो है जैसे कि अगर हम ऐसे लिख दें तो ये जो है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला नियम कहता है कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। इसलिए आगे देख लीजिएगा। तो मैंने क्या किया, 5 की मालूम थी मुझे, 5 की क्या होती है V। ये आपको जो नए सिंबल मिलते हैं इन पे टिक कर लीजिएगा। एक I पे मिलता है, एक यहाँ पे मिलता है, एक 10 पे मिलता है आपको नया सिंबल, इसके बाद में आपको L पे मिलता है, और ये आपको C पे मिलता है, ओके, D पे मिलता है, M पे मिलता है, ओके, और यहाँ पे B बार पे मिलता है, ओके। तो जो मैंने टिक किए हैं वो सभी नए होते हैं, इनको नया कह सकते हैं। यानी कि ये जो होते हैं वो करीबन रिपीटिंग नहीं हो, इनका जो है कुछ रिपीटिंग नहीं, जैसे V जो होता है वो रिपीट नहीं होता है, L जो होता है वो रिपीट नहीं होता है, ओके। तो ऐसे जे D जो होता है वो रिपीट नहीं होता है। तो कौन कौन से नहीं होते हैं रिपीट, आपका देख लीजिएगा, V और L और D ये जो हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, बार बार एक ही बार आते हैं। इनके पीछे वाले होते हैं या इनके आगे पीछे से ही जो राइट साइड में लिखे होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो जैसे कि अभी टॉपिक पे आ जाइए, तो 3 क्या है, तो यहाँ पे जो 4 के लिए हमने क्या किया, इस पे 4 बार I नहीं लिख सकते हैं। तो क्या किया, जैसे 5 है, अब 5 की मालूम थी मुझे V होती है, और इसमें मैंने कुछ ऐसे लगा के लिखा है, तो आप इसको नहीं लिखिएगा, इसीलिए मैंने इसमें लिखा था। तो इसमें ऐसे करके नहीं लिखिएगा। क्यों? जैसे अगर कभी LX हुआ और आपने इसको ऐसे कर दिया तो ये IX हो जाएगा, यानी कि ये 9 की बन जाएगी, और लिखी कैसे थी मैंने 60 की। तो इस प्रकार आपको कभी ऐसे नहीं लिखना, हमेशा ऐसे लिखना है, ओके। अच्छा, अब 4 बार आपको I ऐसे नहीं लिखना है, तो कैसे लिखना है आप देख लीजिएगा। तो 5 की मालूम थी मुझे V होती है, अगर हम 5 में से 1 कम कर दें, 1 कम कर दें तो वो 4 की बन जाएगी, यानी कि 5 में से 1 घटाते हैं 4 होता है, 5 - 1 = 4। अब क्या करेंगे, जैसे 5, अब मैंने अभी आपको रूल में बताया था, अगर कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे वो लेफ्ट साइड में, और कुछ भी ऐड करेंगे तो वो आपका राइट साइड में। तो मैंने क्या किया, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे ना, तो मैंने उसकी रोमन जो थी 1 की रोमन जो थी वो माइनस हो रही ना, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट साइड में लिख दिया, तो वो बन गया 4। ऐसे ही अब आपके 5 में 1 जोड़ दिया तो ये बन गया। तो देखिए 5 में 1 जोड़ा ना, तो 1 जोड़ा तो राइट साइड में, घटाएंगे तो लेफ्ट साइड में। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए 10, फिर 10 में 1 जोड़ा, 10 में 2, 10 में 3, फिर 10 में पूरा 10 जोड़ दिया, फिर ऐसे 10 में 3 बार जोड़ दिया। अब आप 40 के लिए 4 बार x तो लिख नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, हमें 50 की मालूम है क्या है, L। इसमें से अगर हम 10 कम कर दें तो 40 हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने 10 कम करना था, वो हमने इसको लेफ्ट साइड में लिख दिया। ऐसे ही अब इसमें जोड़ते चले गए, L 10, 60, 70, 80, और फिर अब आ गया 90। अब यहाँ पे L और X, 4 बार X तो नहीं लिख सकते, तो हमें 100 की मालूम थी C, इसमें से 10 कम कर दिया, 10 कम करना था तो लेफ्ट साइड में XC। ऐसे ही अब इसमें जोड़ना है तो CC, CCC, फिर अब 500 की मालूम थी मुझे D। अब इसमें से अगर हम 400 के लिए क्या करेंगे, 100 कम कर देंगे, तो 100 इधर कम कर दिया। इसके बाद में 600, 700, 800, अब 1000 के लिए M होता है। अब 900 के लिए क्या करेंगे, 100 कम कर देंगे तो C इधर लिख दिया, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। कुछ भी जोड़ेंगे तो 1000 में 1000 जोड़ दिया, तो जोड़ने के लिए राइट साइड में लिख दिया। और ऐसे ही MMM, 3000 की MMM। अब हमें 5000 की मालूम है क्या होती है, V बार। और इसके बाद में हो गया, अगर हम 5000 में से 1000 जो है वो कम कर दें तो 4000 बन जाएगा, हो गया। अब नया बात है कि अगर कहीं आ जाए कि 3999 की लिखो तो कैसे लिखेंगे।
वो बड़ी समस्या पड़ रही है, तो उसको देख लीजिए कैसे लिखते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लिए हमने, ये ले लिया मैंने कुछ एग्जाम्पल, 3999, ओके, तो 3999। तो अब क्या करेंगे, अब आपको नंबर सिनेम नहीं आता है, हम इसके बाद जो वीडियो है ना आने वाला उसमें नंबर सिनेम ही देखेंगे। ओके, इसमें कॉमा लगाइए 3999। इसके बाद में क्या होता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे भी देख लीजिएगा और वीडियो भी है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म पे। उस पर क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करते हैं, लिखा, इसको भी लेफ्ट साइड से लिखते हैं 3, इसके पीछे कितनी डिजिट रह गई 1 2 3, तो इसमें 3 0 प्लस, इसके जैसे ही आप उतने 0 लगा लें, डिजिट जितनी रह गई हैं उसके बाद में प्लस का साइन, फिर सेकंड वाले पे आ जाएंगे 9, इसके पीछे कितनी रह गई 2, फिर प्लस 9, ये वाला एक एक माइनस होते राइट साइड की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, 0 + 9 हो गया। ओके, अब 3000 की आपको पता थी क्या होती है, ट्रिपल है। 900 की आपको पता है क्या होती है, सॉरी CM, क्योंकि 1000 में से 100 कम और 100 में से 10 कम, 10 में से 1 कम, तो ये हो गया 9। अब इसको एक साथ मिला के लिख देंगे हम, तो ये जो है वो आपकी बन गई किसकी, ये जो है आपकी बन गई 3999 की। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे तो नहीं लिखना है आपको तो लिखना है ऐसे, वो मैं पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। ये जो आपकी कैलकुलेशन है वो आपकी माइंड में होनी चाहिए, ये कैलकुलेशन जो है वो आपकी माइंड में होनी चाहिए। ओके, आगे देख लीजिए, अगर आप ऐसे भी नहीं लिखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, 3000, अब इसको इसकी नंबर सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे, 3999, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको चेक करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उसको कि कैसे नंबर सिस्टम लिखते हैं। तो 3000, तो 3000 की ट्रिपल M, 900 की ये, 90 की ये और 9 की ये, हो गया सीधा। अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे नंबर सिस्टम बन जाता है, वो सॉरी रोमन नंबर बन जाता है। इसका बनाना हो तो ये है जो हमारा 1000 होता है, ये 100 होता है, 10 होता है 1, और आगे से लिखना प्रारंभ करते हैं तो 3 पे है 1000, तो 3999 और लास्ट वाली जो दो डिजिटें होती हैं उनको इकट्ठा लिखा जाता है। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप जान चुके होंगे कि कैसे रोमन नंबर को एकदम चुटकियों में लिखा जा सकता है। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।